फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं, द स्काई बिगन टू चोक विद द डार्क ब्राउन डस्ट क्लाउड. It could not bear it any longer. The dust got into its nose and it sneezed. The dust got into its eyes and made them water. The water from the sky's eyes began to fall as raindrops on the ground. One by one, the raindrops fell on the patch of ground the old woman had swept. फिर जब उस बूढ़ी महिला ने झाड़ू लगाना शुरू किया तो क्या हुआ? जैसे जैसे वो झाड़ू लगा रही थी, धूल उड़ती जा रही थी और फिर धूल ने अपना एक बादल बना लिया. यानी जब धूल उड़ती है तो नहीं कैसे बादल जैसा बन जाता है, और वो आसमान के पास पहुंच गई. अब क्या हुआ? आसमान को कि अब वो धूल जो है आसमान की आँख में, नाक में घुसना शुरू हो गई. पहले तो आसमान ने थोड़ा बर्दाश्त किया कि ठीक है इतना महसूस नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे जब धूल बढ़ने लगी तब उसको सांस लेना मुश्किल हो गया. और फिर बादल ने चीखा छू और फिर उसकी आंखों में धूल गई और उसकी आंखों में, जैसे हमारी आंख में कंकड़ चला जाता है तो हमारे आंख से पानी आने लगता है ना, इसी तरीके से बादल की आंखों से भी पानी गिरने लगे. उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर वो आंसू रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदों की तरह ज़मीन की पर गिरने लगे. और वो वहाँ भी गिरे जहाँ पर वो बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी. The old woman tried to clean the raindrops, but as soon as she cleaned one, the another raindrop fell. वो बूढ़ी औरत सफाई कर रही थी और जैसे ही वो एक जगह की बूंद साफ करती, जहाँ पर पानी गिरता उसको साफ करती, दूसरी जगह पानी गिर जाता. This angered the old woman. She lifted her broom and stood up straight. She glared at the sky and shouted at it, but the poor sky could do nothing. Its eyes were full of dust. The raindrops did not stop. अब इस तरीके से साफ करते करते बूढ़ी औरत को गुस्सा आने लगा था. यहाँ साफ करती फिर वहाँ पानी गिर जाता, वहाँ साफ करती तो फिर वहाँ पानी की बूंदें गिर जाती. वो गुस्सा होने लगी थी. अब वो क्या करी? उसने क्या किया? उसने अपनी कमर पे हाथ रखा, वो सीधी हुई और उसने आसमान की तरफ देखा और उसको देख करके, गुस्से से देखते ना हम लोग, गुस्से से देखा और उसको चिल्लाने लगी. पर बेचारा आसमान करता भी तो क्या करता, वो तो खुद ही डस्ट से परेशान हो चुका था. वो चाह करके भी ना अपनी छींक रोक पा रहा था और ना अपने आंसू रोक पा रहा था. और लगातार बारिश होती जा रही थी क्योंकि बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता था. This angered the old woman even more. She picked up her broom and picked the sky with it. फिर इसने पहले तो गुस्सा किया, चीखी चिल्लाई, लेकिन बाद में क्या हुआ? जब आसमान रोक ही नहीं पा रहा था अपने आंसुओं को, तब ओल्ड वुमेन सीधी खड़ी हो गई, मतलब अपने कमर पे हाथ रखकर सीधी खड़ी हुई. उसने गुस्से से अपनी झाड़ू उठाई और आसमान को उस झाड़ू से मारना शुरू किया कि तुम बंद करो रोना, तुम्हारी वजह से मैं सफाई नहीं कर पा रही हूँ, बंद करो अपने पानी को, अपना आंसू बंद करो. The sky could take it no more, sneezing and coughing and weeping and crying. The sky flew up and up, away from the old woman's broom, never to come down again. अब बेचारा आसमान, एक तो उससे वैसे ही उसकी आंखों में जलन हो रही थी, वो रो रहा था, छींक और खांसी से उसका बुरा हाल था, ऊपर से अब उसे मार भी खानी पड़ रही थी उस बूढ़ी औरत से. वो बेचारा बिल्कुल परेशान हो चुका था, छींक कर, खांस कर, रो कर और अब मार खाने से भी. तो वो क्या हुआ? वो उड़ गया दूर दूर, ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर और बहुत ऊपर. फिर वो कभी भी धरती के पास नहीं आया, ना ही उस औरत के पास आया. नहीं तो उससे डर था कि अगर वो नीचे आएगा तो वो औरत फिर उसे झाड़ू से मारेगी. और इस तरह से आसमान ऊंचा हो गया और फिर वो कभी भी हमारे पास लौट कर नीचे नहीं आया. तो ये थी कहानी
आसमान की कि क्यों आकाश इतना ऊंचा है। थैंक यू क्लास।